रंगमंच और पहले पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार राजेंद्र गुप्ता इंदौर में उपस्थित रहे, जहां उन्होंने फिल्मों के बॉयकॉट ट्रेंड को गलत बताया। मीडिया के सवालों के जवाब सरलता के साथ दिए। गुरु, अस्सी मोहल्ला, अपने एक हिंदुस्तानी, दिल क्या करे जैसी फिल्मों सहित चंद्रकांता, चिड़ियाघर जैसे प्रसिद्ध धारावाहिकों में सबका दिल जीतने वाले प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता आज इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अपनी बात की शुरुआत सकारात्मक चर्चा से की। उन्होंने कहा कि हमारा काम, हमारी सोच, हमारी बात, यह सब हमारे काम से ही झलकती है। एक तरफा काम तो नेता लोग करते हैं। वह बोले कि मैं खुद अभी एक्टिंग और जीवन जीना सीख रहा हूँ। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लिहाजा किरदार भी बदल रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि करीब 50 साल पहले रुपहले पर्दे पर मेरा सफ़र शुरू हुआ था। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि दूरदर्शन में गंभीरता थी, शूटिंग के दौरान समय लगता था। आज काम कम समय और कम पैसों में होता है। टेलीविज़न, OTT, सिनेमा को लेकर उन्होंने कहा कि यह सब दर्शकों के लिए एक माध्यम है। वह बोले कि जो लोग खुद आदर्शवादी नहीं बनते, वह दूसरों से इसकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभिनय के मंजे हुए कलाकार राजेंद्र गुप्ता ने बड़ी ही बेबाकी और सरलता से दिए। प्रेस वार्ता की शुरुआत में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाला व अन्य लोगों ने श्री गुप्ता का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट किया गया। नहीं सकता ना, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सामाजिक जो इंसान है उसका अपना सोच, उसकी अपनी कथन वो भी बदल रहा है। तो क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है सब कुछ व्यक्ति पर होता है। व्यक्ति अपने लिए क्या तय करता है और वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसका काम बोलता है, क्या उसकी सोच में और उसके व्यवहार में और उसके कथन में एक है वो, या उसमें फर्क है। वो सब कुछ मुझे लगता है अपने आप ही होता रहता है, पता चलता है। और मैं कोई बहुत बड़ा एक आम आदमी हूँ जैसे आप लोग हैं। अब समाज में पहले कथन क्या था, पहले क्या बदलाव आया है, मैं तो जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। मैं कोई आम आदमी हूँ, आप में से एक हूँ मैं। ऐसा मुझ में क्या है कि मेरी ऑब्जर्वेशन उस जगह कोई खास हो जाती है। मैं एक प्रोफेशन में हूँ जो पब्लिक प्रोफेशन है, शायद इसलिए हम लोग अपेक्षा करते हैं ये कुछ खास है। मगर असलियत ये है कि एक्टर कुछ खास नहीं होता। आप अपने अपने काम में जो भी काम करते हैं, मैं उसी तरह से एक काम करता हूँ। वो काम अगर पसंद आ रहा है लोगों को, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं पसंद आ रहा तो वो कभी कभी गलती भी हो जाती है। और रचनात्मक काम में जरूरी नहीं है हर बार आप उतने अच्छे हों, और काम भी उतना ही अच्छा होता है जितना एक्टर पूरे बड़ी पिक्चर के अंदर एक हिस्सा है उसका, और वो हिस्सा एक्चुअली देखने में हम सिर्फ एक्टर को देखते हैं, मगर उसके पीछे एक्टर सबसे गौण या सबसे कम उसकी से होती है। और जो भी कुछ वो बोलता भी है वो भी किसी दूसरे का लिखा हुआ विचार है, किसी तीसरे के लिखे हुए डायलॉग्स हैं, और कोई चौथा आदमी उसको डायरेक्ट कर रहा है और पांचवा आदमी उसको काट रहा है, मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। और फाइनली फिर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में है, मुझे ये दिखाना है नहीं दिखाना, इसको आधा काटो, इसको नया शूट करो। तो आपकी भूमिका क्या है? एज ए दर्शक के तौर पर हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है जिसको हम देख रहे हैं। तो परकाया प्रवेश क्या हो? मैं क्या हूँ, आदमी क्या करे? सामाजिक संस्थाओं से, सरकारी सेंसरशिप से मुझे नहीं लगता उससे कुछ बदलाव आएगा, बल्कि चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, बेहतर नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर, बाइकआउट के बाइक से गुजरना पड़ रहा है बॉलीवुड को। कई बड़ी फिल्मों का बाइकआउट प्लान हो रहा है, किसे देखते हैं? बड़ी मेहनत से बनती है फिल्में।
कई लोगों के पैसे भी लगे रहते हैं और मेहनत भी लगी रहती है और उसके बावजूद सेंसर भी इसको पास करता है, उसके बाद उन फिल्मों का बहिष्कार होता है। तो क्या सेट हो गया एक माइंड। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब राजनीति है। काहे का बहिष्कार? भाई आपको बहिष्कार करना, आप मत देखने जाइए। आप जब उसको सोसाइटी के साथ 20, 50 या 5,000 लोगों के साथ उसको एक नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, सिवाय राजनीति के क्या हो सकता है? या तो आप बाकायदा एक समाज सेवी बनकर एक संस्था बनाकर उसको बहिष्कार करें जेन्युइनली और उसको फॉलो करें। नहीं भी हो रहा है तो भी आप अपने विचार और अपने उसको जो भी आपका है मूल्य उसको लेके चले और वो 5,000 लोग जो आपने जोड़े हैं उस तरह से जिए और वो आदर्श स्थापित करें। वरना आज आपने बहिष्कार कर दिया, कल आप भी अपने घर, वो भी अपने घर। इसका मतलब क्या है? कोई राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति अपने उसके लिए या किसी जो आपको लगता है मेरा दुश्मन है उसको कम करने के लिए आप ये बहिष्कार करते हैं, अगले दिन उसका साथ दे देते हैं। क्या है? आप सोचिए, क्या इसके अलावा क्या है? और क्या उसका असर हुआ है? अभी भाई पठान आपके सामने, इससे बड़ी कोई मिसाल है? कितना बहिष्कार कर लिया और वो अब तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ग्रॉसर सिद्ध हो गई। तो अपने आप में सब कुछ हास्यास्पद हो गया ना। बल्कि ये लगता है कि वो बहिष्कार होता है इस तरह से। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।